बोल रहा है कि मैं गंदी लड़की हूँ, एक गिरी हुई लड़की हूँ, ये बोल रहा है लड़का। अभी कीर्ति के लिए भी मलदीदी ने सारी बात बोल दी, तो ये बोल रहा है कि कुसुम भी गलत है। ठीक है, मेरा पति को सब पता है मैं कैसी हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम प्रतिभा सोनी, अज्जू और कीर्ति मेहरा के बारे में। अगेन एक और बार कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। अब इस कंट्रोवर्सी में जो अज्जू की बहनें हैं वो भी शामिल हो चुकी हैं। उन्होंने कुछ स्नैप स्टोरीज शेयर की है, जिसके जवाब में कीर्ति ने भी कुछ स्टोरीज लगाई हैं, कुछ के जवाब में प्रतिभा ने भी कुछ स्टोरीज लगाई हैं और अज्जू ने भी कुछ स्टोरीज लगाई हैं, जहाँ पे अज्जू का कहना ये है कि वो ज़मीनों के चक्करों में है, उनको जायदाद चाहिए, इस तरीके के एलिगेशंस लगे हैं। अभी दरअसल जो लड़ाई हो रही है, अज्जू और इन सबकी लड़ाई शुरू हो चुकी है, जहाँ पर उसकी बहनों का कहना है कि वो कीर्ति के इसमें आकर पहले उसने अपना घर ख़राब किया, उसने अपनी बीवी को बुरा भला कहा है और अब वो बहनों को भी बुरा भला बोल रहा है और अब वो कीर्ति के बारे में कुछ सुनने को रेडी ही नहीं है। मतलब देखो, मैं मानती हूँ, चलो जी मान लिया कि एलिगेशन है, अज्जू और कीर्ति का कोई अफेयर नहीं है, लेकिन अगर एक लड़की की वजह से इतने सारे बवाल हो रहे हैं तो वो लड़की बैक स्टेप क्यों नहीं ले रही है? मैं ये सोच रही हूँ वो बैक स्टेप क्यों नहीं ले रही है। वो जा के पॉडकास्टों में ये बातें कह रही है कि नहीं अब तो हम बैक स्टेप नहीं लेंगे। क्यों नहीं लोगे? आपकी वजह से किसी के घर बर्बाद हो, यानी आप हर एक चीज़ का एलिगेशन अगर देखा जाए तो घूम फिर कर उसी लड़की पर है कि कीर्ति की वजह से हो रहा है, बहन भाई का रिश्ता ख़राब है वो कीर्ति की वजह से हो रहा है, मियाँ बीवी का रिश्ता ख़राब है कीर्ति की वजह से हो रहा है। अगर जो लड़का है वो मार रहा है, एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा जो सामने वाला लड़का है क्या वो दूध पीता बच्चा है, उसको कोई चीज़ की अकल नहीं है, उसको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। मतलब लड़की पर इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है। मैं कोई कीर्ति की साइड नहीं ले रही, कीर्ति अपनी जगह पे टोटली गलत है, लेकिन कुछ लोग जो अज्जू को ये कह के सपोर्ट कर रहे हैं कि कीर्ति उसके साथ गलत कर रही है, कीर्ति जो है वो उसको चढ़ा रही है, कीर्ति जो है उसका घर खराब कर रही है। तो सामने वाला बच्चा क्या दूध पीता बच्चा है? उसको नहीं पता कि कीर्ति का क्या क्या कर रही है, या जो वो हाथापाई कर रहा है, वो जो हाथ उठा रहा है, क्या वो कर रहा है वो सब सही है? नहीं, उसको क्या नहीं पता, सब पता है उसको। लेकिन अगर सामने वाला इंसान भी हरकत कर रहा है तो सामने वाला इंसान भी उतना ही कसूरवार है। मतलब एक सिंपल चीज़ जो कि थोड़ा बहुत दूर रहकर कुछ टाइम के लिए अगर आपकी बीवी को कोई मसले हैं आपके पार्टनर के साथ या आपके दोस्त के साथ, तो आप इसको थोड़ा बहुत अवॉइड करके, मतलब ऐसा कैसे, मैं देख रही हूँ कि एक दोस्तियाँ इतनी ज़्यादा कैसे ऊपर आ सकती हैं कि दोस्तियों के चक्कर में आप अपने घर बर्बाद कर रहे हो, आप अपने बहन भाइयों के रिश्ते छोड़ रहे हो। और वो अज्जू का कहना है, वो ये कहना है कि मसला कीर्ति नहीं है, मसला ज़मीनें हैं, उनको ज़मीनें चाहिए, उनको मुझे अकेला करना है। मैं जिस भी दोस्त के साथ बैठूँ तो उसके बाद उस दोस्त को गालम गलौज शुरू हो जाती है, उस दोस्त के कमेंट सेक्शन के अंदर गालम गलौज। तो ये सब PR है, ये सब PR करवा रहे हैं। और ये एक वीडियो आई है जिसके अंदर ये बहन भाई आपस में लड़ रहे हैं और अज्जू बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, सामने बहन भी चिल्ला रही है। और उसके अंदर ये भी आया है कि एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई हैं, उसको भी उसने मारा है, यानी उसने अपनी अम्मा तक को मारा है। ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर हुई हैं कि सुबह में कीर्ति की वजह से उसने मारा है, पहले कीर्ति की वजह से अपना घर खराब करा, अब अपनी बहन को गलत बोल रहा है, अपनी बहन को गाली दे रहा है, अपनी बहन को गंदा बोल रहा है। मतलब क्या चल रहा है? और ये इंटरनेट है और ये सब कुछ सोशल मीडिया पर आया हुआ है। और ये जो सब कुछ जो चल रहा है ये स्नैपचैट पे चल रहा है। और स्नैपचैट आप सबको पता है कि इन सारी चीज़ों के पे करता है, स्टोरीज़ के और ये सारी चीज़ों के। मतलब अब आप अपने घर के मसले दिखाकर इस तरीके से, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, चाहे वो अज्जू कर रहा हो, चाहे वो प्रतिभा कर रही हो, इस तरीके से। और भाई सबसे ज़्यादा जो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ लगी है कि वो जो बच्चा वायु है ना, वो उधर आसपास घूम रहा है। मतलब आप लोग बच्चों का भी नहीं सोच रहे हो कि उस बच्चे की जहनीत पर क्या असर पड़ेगा। वहाँ पर प्रतिभा का ये कहना है कि अगर मैं इस घर में वापसी आ सकी हूँ और मैं अगर इस घर के अंदर स्टे कर सकी हूँ और मुझे अगर मेरा हक मिल रहा है तो वो कुसुम दीदी और इनकी वजह से मिल रहा है, तो मैं उनको तो गलत नहीं बोल सकती, गलत अज्जू ही है। और वहीं पर अगर देखो तो अज्जू उसको भी बैठ के बोल रहा है कि तुम जो इनकी बातों में आकर कर रही हो ना, मतलब अब सारा कसूर जो है वो बहनों पे जा रहा है कि बहनें घर ख़राब कर रही हैं, बहनों ने मेरा घर ख़राब किया है, अब जो है वो मतलब मेरी दोस्तियाँ भी ख़राब कर रही है। मतलब क्या चल रहा है? ना उन्होंने अपना घर बसाया, ना जो है वो उन्होंने मेरा घर बसने दिया है। लोगों का इल्ज़ाम जो है वो कीर्ति पर है कि कीर्ति की वजह से हो रहा है, लेकिन ये इल्ज़ाम अब कहीं और डाल रहा है कि उनकी वजह से हो रहा है और उनकी बातों में आ रहे हैं लोग। मतलब कितना ज़्यादा गंद हो सकता है सोशल मीडिया पर, ये मैं देख रही हूँ। और वहीं पर कीर्ति भी जो है वो स्टोरीज़ लगा के सारी चीज़ें बता रही है, सारी चीज़ें कर रही है। तो उसकी कुछ स्टोरीज़ के स्क्रीनशॉट मैंने लिए हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मतलब एक सिंपल हल है कि भाई दूर हो जाओ कुछ दिन के लिए। एक दोस्ती यारी से बढ़कर एक रिश्ता तो नहीं हो सकता है ना, खास करके मियाँ बीवी का रिश्ता। जब आपके रिश्ते के अंदर वो बंदा, वो पर्सन अगर वो पीछे हट जाए, जहाँ पे प्रतिभा भी खुद ये कह रही है कि अगर वो पर्सन पीछे हट जाता तो चीज़ें खुद सॉर्ट आउट हो जाती। जब सारे लोग चिल्ला के कह रहे हैं कि उस पर्सन को पीछे हट जाना चाहिए, तो वो पर्सन क्यों इतनी रिटाई पर है? इतनी
क्या दोस्ती इंपॉर्टेंट है? मतलब हाँ चलो ये होता है ना कि अगर उसके पीछे हटने पे भी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही हों और उसके दोस्त को अकेला छोड़ दिया हो, तो वो वापसी अपना दिखा सकते हैं कि नहीं भाई देखो मैं तो पीछे हट गई थी लेकिन फिर भी चीज़ें सेट नहीं हुई है, फिर भी इसके घर के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही है, तो समझ में आता है। लेकिन एक चीज़ जो आपके ऊपर शुरू दिन से एलिगेशन आपके ऊपर है कि आप पीछे हट जाओगी चीज़ें सेट हो जाएंगी, आप हट जाओगी तो पीछे सेट हो जाएंगे, और आपके लिए वो बंदा लड़ रहा है, चिल्ला रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि भाई वो सही कर रहा है, कीर्ति के ऊपर जो एलिगेशंस लग रहे हैं। अच्छा, एल्विश का नाम भी बहुत ज़्यादा जोड़ा जा रहा है, एल्विश को बार बार जो है वो ड्रैग किया जा रहा है, क्योंकि अगर आपको याद हो कीर्ति मेहरा और एल्विश का एक तरीके से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो सीन है वो भी है, और एक टाइम पर इनकी भी कंट्रोवर्सी रह चुकी है, तो इसीलिए एल्विश का नाम भी बार बार लिया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद कीर्ति ने कुछ स्टोरीज लगाना शुरू की, जिसके अंदर उसकी सबसे पहली स्टोरी ये दिखी, प्रतिभा सोनी या तो अपना सच बता दे सबको, जिसको ना बताने के लिए तू हाथ पैर जोड़ती है सबके सामने सबके, वरना अब मैं चुप रहूंगी नहीं। तो ये एक तरीके से खुले तरीके से प्रतिभा को धमकी है कि प्रतिभा का कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसके सामने, और प्रतिभा का उसमें ये रिप्लाई आया है कि तुझे जो बताना है तू बता दे और तुझे जो करना है तू कर ले, मतलब मैं इन सब चीज़ों से नहीं डरती हूँ, ऐसा कोई राज नहीं है जिसके लिए मैं हाथ जोड़ रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे कीर्ति बार बार ये चीज़ कह रही है कि तुम अपना सच बता दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हो। अच्छा, उसके बाद एक और उसने लिखा है 7 करोड़ का डिफेमेशन बनता है, जो 1 करोड़ का भेजा था वो भी तेरे और तेरी फौज के बस की नहीं था चुकाना, इसलिए वापस ले लिया था मैंने, पर तुझे खुली आज़ादी दे रही हूँ, केस कर दे मुझे डिफेमेशन, तुझे व्यूज़ का पैसा नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा, फिर नीचे लिखा है विमल कुसुम दूधी के साथ दियो अब जैसे तेरा दिया था उन्होंने, पीछे मत हटियो क्योंकि चिट्ठे तेरे बाहर आएंगे हमारे नहीं। तो प्रतिभा सोनी के कुछ चीज़ें जो बार बार कही जाती है। अच्छा, मैं जब देख रही थी ना सारी चीज़ें, तो प्रतिभा सोनी पर भी काफ़ी सारे एलिगेशंस रहे हैं कि उसके कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं, चीटिंग रही है, तो ये सारी बातें जिसका काफ़ी सारे लोगों को ये अंदाज़ा हो रहा है कि शायद वो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात कर रही है। अच्छा, उसके बाद एक और उसने स्टोरी लगाई, अज्जू ने बाई चांस ना भी डाला तो तेरे कर्म कांड भेज के छोड़ दिए हैं, क्या है, भेज के छोड़ दे हुए हैं उसने पिछले साल ही मुझे, कि जब दिल करे डाल दियो, डाला नहीं आज तक, तेरी औरत और माँ होने की शर्म करके, और बस धमकी नहीं दे रही, मेरे माँ बाप की कसम तुझे देवी बना दूंगी। तो ये सारी बातें वो कर रही है, मतलब इतने बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे चल रही है। उसके बाद एक और स्टोरी लगाई, तेरे पास मेरी जो रिकॉर्डिंग्स हैं सब डाल, एल्विश की डाल, सबकी डाल, पूरी डाल, मुझे मौका दे भाई प्लीज़ डालने का, 30 मेरी 50 तेरे घर की ऑडियोस वीडियोस इधर पड़ी हैं, धमकियाँ दे ली क्या, बहुत नहीं डरी ना मैं, अब कर दे बस, मिस इन्फॉर्मेशन अभी होश में नहीं है तू, पहले आजा फिर याद करियो सब एक बार, क्योंकि बोल के भूल जाती है सब। तो ये बहरहाल अजीब कैट फाइट यहाँ पे चल रही है, मतलब एक दूसरे को जितना ज़्यादा गंदे से गंदा हो रहा है, वो ये बता रही है कि कीर्ति गंदी है, कीर्ति ने जो है वो बीच में आके सब कुछ खराब किया, और वो ये बता रही है कि प्रतिभा कितनी गंदी है और प्रतिभा के कितनी सारी वीडियोस, कितने सारे प्रूफ्स मेरे पास मौजूद। अच्छा, उसके बाद कुसुम दीदी आपने ही तो बताया था मुझे प्रतिभा का ये प्लान है कि बदनाम करेगी, यूएस जाएगी, टिकट बुक हो रखी है इसकी, हमें बदनामी से डर लगता है, कुछ दिन चुप मर जा। विमल दीदी आपने तो बोला था खूब काम करो तुम, मैं देखती हूँ ये आर कैसे रोकती है तुम्हें, एंड मैंने बोला था अपने घर की लक्ष्मी है भाई, गाली मत दो उसको, मैंने तो दोनों को कॉन्फ्रेंस भी करवाई थी सॉर्ट करने को, फिर मुझे कैसे घसीट दिया है लोगों ने, 2 लोगों के मामले में, जो बोल रही हूँ बस ध्यान रखना, एक वर्ड की रिकॉर्डिंग से, इस बात पीछे नहीं हटूंगी जवाब देने में। तो बहरहाल वो ये बता रही है कि जो आज इसके सब साथ दे रहे हैं वो सब इसको गाली दे रहे थे, उन्होंने बताया था कि प्रतिभा की प्लानिंग है, जब ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी तो वो ये सारे खुलासे करी और कह रही है कि मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स है। खैर जब तक रिकॉर्डिंग्स नहीं आती तब तक कोई क्या ही मानेगा, तब तक यही बात आनी है कि ये सब कुछ जो है वो सिर्फ बातें ही हैं, लेकिन ये कह रही है कि इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी, इस बार मैं सारे प्रूफ्स लेकर आऊँगी, इस बार मैं ये करूँगी, इस बार मैं वो करूँगी। उसके बाद एक और है, यही तो मैं कह रही हूँ, मैं होती कौन हूँ बोलने वाली, मैं कौन होती हूँ सॉर्ट या लड़ाई करवाने वाली, मुझे क्यों कॉल्स पर कॉल्स कर रहे हैं, समझाओ उसको, मुझे क्यों बीच में घुसाया, मैंने तो शुरू से बोला था मुझे दूर रखो, क्यों मुझे डेली कॉल्स करे, समझा दे, नहीं कर रहा चीटिंग एक्सेप्ट तो मेरी क्या गलती, मतलब कि नहीं कर रहा चीटिंग एक्सेप्ट तो मेरी क्या गलती, और समझने के बाद पलट के बदनाम ही किया ना, मुझे खुंदक निकाली, फिर हर स्टोरी के बाद हमेशा सॉरी बोला, आगे से नहीं होगा, क्योंकि सोचा था बदनामी से इनकी बातें मान लेंगे, थ्रू यू प्लेड वेल, सोच के बोलो हवा में नहीं, मैंने बोला था हाथ जुड़वाओ मेरे, मुझे फ़ोन मैसेज मत करो, पर नहीं, अपनी ज़िद पूरी नहीं हुई अज्जू के थ्रू तो मुझे घसीटा तुम लोगों ने। तो भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये चल क्या रहा है, मतलब एक तरफ कीर्ति ये कह रही है कि मुझे इन लोगों ने खुद बीच में डाला, एक तरफ ये कह रहे हैं कि कीर्ति को हमने बीच में नहीं डाला, हमने तो निकल जाने का कहा है, प्रतिभा ने ये कहा कि अगर ये बंदी निकल जाती चीज़ों से बीच में से तो शायद आज हमारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी होती, इतना बड़ा बवाल नहीं मचता, और ये हर एक चीज़ का, लेकिन खैर
खैर प्रूफ किसी के पास भी कुछ ऐसा खास है नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं है, बस ये एक वीडियो सामने आई हुई है, बाकी सब कुछ यही चल रहा है। एल्विश के नाम पे भाई साहब सबको व्यूज़ चाहिए, और ई का नाम मत लो भाई, उसके बारे में जो बोला है उसकी भी रिकॉर्डिंग्स है। दीदी जी मुंह पर कॉल काट कर गया था, मुझे मत घुसवाओ इसमें, उसकी ज़िंदगी बढ़िया चल रही है, उसको जीने दो, उसका सहारा लेकर कुछ नहीं होगा मैडम, अपना नुकसान करवाओगे, आर्मी का सपोर्ट चला जाएगा, रहने दो उसके जैसे, मतलब आगे गाली लिखी हुई है को मुंह ना लगाओ, मैं यही बोला था ना। तो ये सारी बातें चल रही हैं, मतलब एल्विश भाई भी घसीटे जा रहे हैं, मतलब वो बोल रहे हैं मैं अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहा हूँ, फिर भी मुझे घसीटा जा रहा है, मुझे क्यों तोड़ा एल्विश भाई भी। अच्छा अब ऑडियंस भी ना पक गई है, ऑडियंस भी देखो लिख रही है, रिकॉर्डिंग का बोला है पब्लिक, तो वो कह रही है कि पब्लिक करो, तुम तो सिर्फ बोलती रहती हो, तो बोलती तो 1.5 साल से ये भी आ रहे हैं कि एक्सपोज करेंगे प्रूफ देंगे, चक्कर चल रहा है क्या नहीं, अब तक धमकियां देने के अलावा कुछ तो सब तरफ से धमकियां ही चल रही हैं, लोग सिर्फ अपनी तरफ से जो है वो नोटिस कर रहे हैं कि इनका चक्कर चल रहा है, लेकिन कोई प्रूफ ऐसा नहीं मिल पा रहा जिसके अंदर वो लोगों का प्रूफ चक्कर साबित हो जाए, और ना इसका बंदी का साबित हो जाए कि प्रतिभा गलत है। वो भी सिर्फ बोल ही रही है, कीर्ति भी सिर्फ धमकियां ही दे रही है, कीर्ति की भी मुसलसल धमकीबाजी ही चल रही है, और कुछ नहीं चल रहा कीर्ति का भी। अच्छा ये इधर अलग चल रहा है कि पहले तू प्रूफ डाल, तो इधर ये लोगों ने कहा कि तू डाल पहले प्रूफ, फिर पीएस से मांगेंगे। तो ये जनाब कह रही है कि एलिगेशन मैंने लगाया है, मतलब चल क्या रहा है, तू पहले डाल, ना वो लोग प्रूफ डालते हैं ना वो लोग कुछ करते हैं, बस जो भी चल रहा है वो ज़बानी स्टोरीज और यही सब कुछ चल रहा है। इसीलिए एंड टाइम पर आकर फिर लोगों को लगता है कि कहीं ये कंट्रोवर्सी को खास तो नहीं बनाया जा रहा, जान के तो नहीं बनाया जा रहा, इस कंट्रोवर्सी को जान के तो बड़ा नहीं किया जा रहा। खैर और ये सब कुछ भी होता है कि व्यूज़ का चक्कर तो नहीं है। इसके बाद हवा में हाथ उड़ाने को थप्पड़ मारना नहीं कहते हैं, पुलिस वाली वीडियो, मतलब इतना अगर सब कुछ है तुम्हारे पास। उसके बाद उसने एक वीडियो का भी स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें उसने बताया कि मैंने 9 महीने पहले एलिगेशंस पर वीडियोस बना के रखी है, लेकिन मैंने आज तक वो पब्लिक नहीं की हैं, क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ कि पहले तुम लोग अपनी तरफ से कुछ लेकर आओ, तुम लोग अपनी तरफ से कुछ ऐसा प्रूफ करो, तो मैं फिर उसके बाद ये वीडियोस अपलोड कर दूंगी। मतलब बहन अगर तुम्हारी वजह से, सीधा सिंपल, तुम्हें इतना बवाल करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर लोग तुम्हें घसीट रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर तुम्हारा नाम लेकर हर चीज़ हो रही है तो तुम पब्लिकली आके क्यों नहीं बोल के भाई आज से बाद मेरा कोई ऐसा सीन नहीं है, मैं पीछे हो रही हूँ, मैं ना नज़र आऊँगी ना मेरी कोई दोस्ती है, प्लीज़ मुझे इन सब चीज़ों से दूर रखो। तुम्हें उस टाइम पर ये चीज़ें करके पीछे हट जाना चाहिए था ना, जब तुम्हें समझ में आ गया कि तुम्हें यूज़ किया जा रहा है। तुम खुद ये चीज़ें कह रही हो कि मुझे पहले खुद बताया गया कि प्रतिभा का ये सारी चीज़ें, प्रतिभा ये सब कुछ कर रही है, जान के कर रही है, प्रतिभा बदनाम कर रही है, और आज सब पीछे हट रहे हैं। अगर तुम्हारे मुताबिक तुम्हारे साथ गेम खेली गई है तो तुम उस गेम को समझ के पीछे क्यों नहीं हट गई, तुम क्यों उस गेम का हिस्सा बनी रही, तुम क्यों अपने आप को यूज़ करवाती रही, तुम क्यों अपने आप को जो है वो खिलवाती रही दोस्ती के नाम पर। अगर प्रूफ सामने वाला नहीं दे रहा हो तो प्रूफ तुम भी नहीं दे रही हो, तुम भी सिर्फ बातें ही कर रही हो, तुम भी सिर्फ अब तक बातों से ही लड़ती हुई आ रही हो कि बातें। तुमने पॉडकास्टिंग में भी जाकर, अच्छा उसकी पॉडकास्टिंग को लोगों ने बहुत अलग नज़रिए से देखा है, जहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को ये फील हो रहा है कि मतलब ना ये एक्सेप्ट करती हुई नज़र आई है। अच्छा यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि धमकी दी थी, बदनाम करके जाऊँगी, अपने सर ब्लेम क्यों लेके जाओ, पर प्लान फ्लॉप हो गया था जाने का। तो ये बात भी की जा रही है क्योंकि लोगों का कहना है कि रिकॉर्डिंग 1 साल से चल रही है, तो ये मतलब चल क्या रहा है, मतलब ये क्यों हो रहा है। इतनी सारी स्टोरीज़ वगैरह लगा दी जहाँ पर कहा मेरे पास हर एक चीज़ की रिकॉर्डिंग है, हर एक चीज़ का प्रूफ है, मैं अब पीछे नहीं हटूंगी, मैं ये नहीं करूँगी, मैं फ़ोन नहीं करूँगी। और उसके बाद प्रतिभा ने स्टोरी लगा दी कि कीर्ति मेहरा तुझे मिस इन्फॉर्मेशन है, तुझे जो लगाना है लगा, मैंने किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े। तो फिर वहाँ से पलट गई कि नहीं मैं क्यों लगाऊँ, पहले मैंने एलिगेशन थोड़े लगाया, पहले तो सामने वाले ने एलिगेशन लगाया, सामने वाला लगाएगा तो मैं लगाऊंगी। मतलब क्या चल रहा है, मजाक चल रहा है। फिलहाल तो ये लग रहा है कि उन्होंने सिर्फ मजाक बना दिया। पहले मियाँ बीवी का रिश्ता मजाक बना, अब पूरी फैमिली मजाक बन रही है, और पूरी फैमिली के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही है। अज्जू अलग अपनी बहनों को गालियाँ दे रहे हैं, अज्जू अलग जो है वो अपनी फैमिली को बदनाम कर रहा है अपनी बीवी के साथ। मतलब क्या चल रहा है। जो भी रियल कल्प्रिट है, चाहे अगर वो प्रतिभा है चाहे वो अज्जू है, मतलब कोई भी सामने नहीं आ पा रहा है। ऑडियंस फिलहाल बटी हुई है। देखो बहुत सारी ऑडियंस प्रतिभा के साथ है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि प्रतिभा के साथ अलग गलत हुआ है, लेकिन जो अज्जू के साइड है वो प्रतिभा को गलत बोल रहा है। वो कह रहे हैं कि उसने चीट किया है, उसने ये किया, उसने वो किया है, और प्रूफ्स किसी के पास भी कुछ नहीं है। मतलब लोग इधर उधर से एक की 4 और एक करके एक को 4 में लाना बोलते हैं ना, वो कर रहे हैं सिर्फ उधर, बाकी और कुछ नहीं कर रहे। खैर आप लोग का कहना है इन सब के बारे में, इस कंट्रोवर्सी के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।